नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। किसान आंदोलन 26 नवंबर को दूसरे साल में प्रवेश कर जाएगा। आज किसानों के इस आंदोलन का 349वां दिन है। कृषि कानून सरकार ने रिपील नहीं किए, न ही एमएसपी के कानून पर कोई विचार हुआ, लेकिन अब किसान आंदोलन के कुछ नेताओं में सिर्फ फटव्वल की नौबत आने लगी है। बीते दिन हुई संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में मतभेद खुलकर सामने आ गए। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत उठकर दूसरे कमरे में चले गए। इस पर बाहर खड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी के समर्थकों ने सवाल उठाए और नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद कूच का ऐलान कर दिया गया। किसान नेता अपनी रणनीति के तहत आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वही आंदोलन में शामिल एक किसान की संदिग्ध मौत ने सुरक्षा और आंदोलन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। आज सवाल यही है कि आंदोलन का 1 साल तो पूरा हो रहा है, लेकिन सवाल सभी अधूरे क्यों हैं? तो चलिए, कल हुई बैठक के बाद राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। 26 तारीख में जो आईडी नीचे करो भाई। हाँ, उसमें आईडी नीचे कर लिया। जिला उनको छोड़ के अब के राजधानियों पर प्रदर्शन होंगे, फ्रेम पूरा करेंगे। और उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे कहीं लखनऊ में 22 तारीख की मीटिंग होगी, कहीं बॉम्बे में 28 तारीख की होगी, लेकिन वहाँ पे प्रोग्राम होंगे। और 26 तारीख को भी यहाँ पे भी लोग आएंगे, मोर्चों पे भी, यहाँ पे भी जो सभाएं हैं, जो मीटिंग है, वो सारी यहाँ पे भी होंगी। और 29 तारीख से 500 लोग 2 बॉर्डरों से, जिन बॉर्डरों को ये कहा गया है कि वे खोल दिए गए सरकार द्वारा, उन बॉर्डरों से हम दिल्ली में जाएंगे। तो चलिए, फिलहाल ये स्थिति है कि संसद कूच का ऐलान किसान नेताओं की तरफ से कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कर दिया गया है कि विंटर सेशन में 29 नवंबर से जब तक विंटर सेशन चलेगा, हर दिन 500 किसानों का जत्था संसद के लिए रवाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी कि आखिर ऐसी क्या बात हुई? कल हुई बैठक में जो बात हुई उसमें मनमुटाव क्यों रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये पूरी स्थिति को देखते हुए कई सवाल आज खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ वो सवाल है, दिखाते हैं आपको। तो 1 साल पूरा, हर सवाल उधर हुआ। किसान नेताओं में किस तरह का बवाल हुआ, किस बात को लेकर बवाल हुआ? नेताओं में फूट से कमजोर हो रहा है क्या आंदोलन? संसद कूच पर एकमत नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बैरिकेड्स तो हटाए, बातचीत पर क्यों शर्माए? दरअसल बैरिकेड्स हटाकर रास्ते तो खोलने की कोशिश की गई, लेकिन बातचीत के रास्ते कब खुलेंगे? और इस आंदोलन में जिन किसानों की मौत हो रही है, आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे पर आप भी अपना सवाल, अपनी बात कह सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं और हमें कॉल करके अपनी बात इस मंच पर रख सकते हैं। कुछ खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदुरावल हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और दीपक लांबा है, किसान नेता, हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। दीपक लांबा जी, आज इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि देखिए, पहले लगातार 1 साल से जो रणनीतियां किसान नेता बना रहे हैं, उसमें कभी ये कहते हैं कि बॉर्डर्स पर इकट्ठा होइए, कभी ट्रैक्टर परेड की जाती है, उसमें हिंसा हो जाती है, कभी राकेश टिकैत ये कहते हैं कि जहां जहां किसान अपनी अपनी जगह, अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांव में जहां मौजूद हैं, वहीं रहकर प्रदर्शन करें। और अब संसद कूच का ऐलान किया गया। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सवाल कि आखिर बवाल क्या है? कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई, उसमें मनमुटाव क्या हुआ? लगता है दीपक लांबा से संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रोफेसर विदुरावल, जो स्थिति है, सवाल तो सारे अधूरे हैं। किसान नेताओं से हम पूछें, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों से हम पूछें, लेकिन उससे पहले सवाल तो यह भी बनता है कि बैरिकेड्स खोले गए, बैरिकेड्स हटाए गए, रास्ता खोला गया, लेकिन बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुल पाए 1 साल बाद भी? शुरू होने पर प्रोमो में पूछे हैं, उनका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं। जी।
पहली बात तो ये अब स्पष्ट हो चुका है, और ये स्पष्ट हुए भी अब काफी दिन हो चुके हैं कि ये एक प्योरली राजनीतिक आंदोलन है। ये किसानों के हित के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं लोग, ये अपनी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है पिटे हुए मोहरे कर रहे हैं, जो अपने अपने चुनाव लड़ने पर जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, एक बार नहीं बारंबार हो चुकी हैं। इन्हीं लोगों ने अभी हाल ही में जो एलनाबाद चुनाव हुआ, हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुआ, वहां पर जाकर भाजपा के विरुद्ध प्रचार किया, और हुआ क्या कि वहां पर भाजपा की वोट जो है 25% तक बढ़ गई। यानी पिछली बार 45,000 आई थी, तो अब की बार 60,000 आई, 33% तक बढ़ गई हमारी पिछली बार के मुकाबले। और जिन लोगों का इन्होंने प्रचार किया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जिसका प्रचार किया कांग्रेस वाला, उसकी जमानत जब्त हो गई। जिसका प्रचार राकेश टिकैत ने किया, वो अपनी वोट का मार्जिन उनका आधा रह गया, जीत का मार्जिन। अब आपके सवाल पर मैं सीधा सीधा आता हूं, इन लोगों की बातचीत की मंशा शुरू से नहीं है, ये केवल एक तमाशा खड़ा करना चाहते हैं। और इसलिए जब आपकी मैं टीवी स्क्रीन पर किसान आंदोलन की बात करता हूं, तो ये बेईमानी बात है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये किसान के नाम से चलने वाला आंदोलन है। नहीं, देखिए, किसान के नाम का उपयोग बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया रावत साहब। इसलिए मैं आपकी ठीक है, मैं बात आपका को पूरी करूं, जो आपका सवाल है उसका जवाब जल्दी से पूरा करूं जी। तो इसलिए इनकी बातचीत में पहले दिन से कोई रुचि नहीं है। 11-11 दौर की जो वार्ता हुई, उसमें नोट करने वाली बात क्या थी कि हर बार भाजपा की जो सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव देकर इनको बुलाया, और अंतिम जो वार्ता थी उसमें कहा कि ये हमारा अंतिम प्रस्ताव है। अब अगली वार्ता तब होगी जब आप प्रस्ताव लेकर आएंगे। उस दिन से वार्ता रुकी हुई है, और ये हर तरह की नौटंकी करते हैं। लेकिन आपने आज सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपने कोई धरना प्रदर्शन, इनका कोई मांग ऐसी सुनी कि सरकार से बातचीत की जाए? प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। देश के कृषि मंत्री कह चुके हैं, एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार कह चुके हैं कि मैं आधी रात को बात आपसे करने को तैयार हूं। तो मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि इनकी कोई मंशा आपको दिखी है आज तक बातचीत की? ये केवल तमाशा खड़ा करना चाहते हैं, ताकि ये पिटे हुए मोहरे, राजनीतिक तौर पर पिटे हुए मोहरे किसी प्रकार से राजनीतिक प्रासंगिकता पालें। केवल यही झगड़ा है, किसान का कोई लेना देना इस आंदोलन से चलिए, मैं नहीं। अगले सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप हिसार से हमारे साथ हैं, भूपेंद्र भिवानी से हमारे साथ हैं। संदीप, पहले आप अपनी बात कह लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी हाँ सर। संदीप पूछिए। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो अगर कोई 6 महीने से आपका चैनल देख रहा है ना सर जी, एक पागल आदमी भी ये समझ सकता है कि आपके चैनल के जो टॉपिक होते हैं उनमें परिवर्तन क्यों आया है जी। पता नहीं, तो आपके पीछे कोई ईडी लगा दी है बीजेपी ने। एकदम से आपके चैनल का एटीट्यूड चेंज हो गया सर। नहीं सतवीर जी, इस चैनल का कोई एटीट्यूड और कोई रुख चेंज नहीं हुआ। हम तमाम पहलुओं को कवर करते हैं। आप बैठकर जरा टीवी को लगातार देखिए, न्यूज को लगातार देखिए, और आपको पता चलेगा कि खबर फास्ट ही वो चैनल है जो हर खबर के हर पहलू को बड़ी ही जिम्मेदारी से रिपोर्ट करता है, हर सवाल को पूछता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर आपका। भूपेंद्र, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी भूपेंद्र, रखिए अपनी बात। हाँ जी सर, आवाज आ रही सर? जी रखिए अपनी बात। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दें और किसानों को उनका लागत का जो मूल्य है वो बढ़ाकर दें। और आप देख रहे हैं डीएपी नहीं मिलेगा किसानों को, और परेशान कर रखा है जी। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं बीजेपी सरकार में। ठीक है, चलिए आपका सवाल मैं लूंगा विदुर रावल साहब से, लेकिन दीपक लांबा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दीपक लांबा जी, मैं पूछ रहा था कि क्योंकि जैसा विदुर रावल कह रहे हैं कि भाई ये तो किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। खैर, मेरा सवाल ये था कि आखिर बवाल क्या हुआ कल की बैठक में? देखिए, पहले तो जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं वो कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी तो पिछले नवंबर से ये बात कहती रही है और बार बार हमने सिद्ध किया है कि किसान इस आंदोलन के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। दूसरी बात जो आपने मेरे से बात की, ये जो अभी प्रवक्ता साहब बता रहे थे, उन्होंने जरूर चुनावी विश्लेषण करने की यहाँ कोशिश की, लेकिन जो आपका सवाल है कि कल की मीटिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं, देखिए कल की मीटिंग में एक फैसला ये हुआ कि हमारा जो 1 साल पूरा हो रहा है उस पे हमारा क्या कार्यक्रम रहेगा। दूसरी बात आपने कहा विचारों की भिन्नता का। देखिए, यहाँ देश के 450 संगठन एक साथ एक अम्ब्रेला बॉडी संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर हैं और 450 लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से आपने देखा होगा
कि हमारा जो निर्णय होता है वो सामूहिक होता है और उस पे एक सवर में सब नेता एक साथ आगे बढ़ते हैं। चाहे पूरे साल के आप कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, किसान ठीक है, संसद मत देख लीजिए, भिन्नता की महिला बात आप संसद कह रहे देख लीजिए। ठीक है, विचारों की भिन्नता की आप बात कह रहे हैं कि इतने संगठन है, अलग अलग विचार हो सकते हैं। अलग अलग विचार तो गुरनाम चढ़ूनी के तब चुनाव लड़ने को लेकर भी पंजाब में दिखाई दिए थे जब राकेश टिकैत नाराज हुए थे। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं विचार भिन्नता है, मुझे तो पूरा मोर्चा खड़ा होता दिख रहा है, वहां पर राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, एक आंदोलन तो आपके मोर्चे के अंदर ही खड़ा हो गया सर। नहीं, ये बात जरूर आप जो कह रहे हैं कि मोर्चे के खिलाफ वाली कोई बात नहीं है। मैं जरूर ये कह रहा हूं कि हर संगठन के अपने विचार हैं, लेकिन जब संयुक्त किसान मोर्चे का अभी ये फैसला हो गया है कि 26 तारीख को हम बॉर्डरों पे चारों तरफ से आके इकट्ठा होंगे और 29 तारीख को एक 500 किसानों का जत्था दिल्ली में जाएगा, तो ये एक योजना है, एक विचार है और अब सारा संयुक्त किसान मोर्चा इसी पे काम कर रहा है। तो आप देखिएगा 26 तारीख को दोबारा जो हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि किसान नहीं है, तो किसान भी यही होंगे 26 तारीख को और हम सब लोग आपके चैनल पे आकर भी यही बात कर रहे होंगे। नहीं सर, जिस तरह से नारेबाजी हुई उस सवाल को आप डॉज कर गए। नहीं, नारेबाजी किस बारे में हुई? राकेश नारेबाजी ये हो सकती है कि हमारा विचार ये है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी देखिए विचार अलग अलग हैं, बात अलग अलग है, फैसला हमेशा सामूहिक होगा और एक होगा। प्रवक्ता साहब हंस रहे हैं, शायद उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि बीजेपी में अक्सर ये नहीं होता। समझ आ रहा है लंबा साहब। चलिए ठीक है विदुर रावल साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लूं। रणवीर है रोहतक से। रणवीर जी रखें अपनी बात। नमस्कार जी नमस्कार। त्यागी साहब, हमारे राहुल साहब कह रहे हैं कि ये किसानी आंदोलन नहीं है जी, बड़े शर्म की बात है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये किसान समस्या का हल नहीं करना चाहते, मीटिंगों में अच्छे से पेश नहीं आते। अगर राहुल साहब आप प्रवक्ता और जिम्मेदारी के नाते आए हैं तो हम किसानों को आपके सामने बैठाएंगे, आप लाइव कॉन्फ्रेंस कीजिए। सरकार क्या करती है? आपके जुमलेबाजी करती है। सिर्फ के किसान एक कॉल दूर है, एक कॉल दूर नहीं, आप पत्र भेजिए कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ये कहने में और बुलाने में दिन रात का अंतर है। समझते हो ना आप इस बात को? कृषि मंत्री क्या कहते हैं? तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, मीटिंग में आना तो आइए। शर्त पहले रखते हो, शर्त रख के कोई मीटिंग नहीं होती। शर्त मत रखिए, आप जाइए, बुलाइए। आप जैसे पहले अपने अधिकारियों के भेजते थे, लेटर भेजते थे, किसानों ने तो आपको पत्र भी भेजा है कि मीटिंग कीजिए, पीछे हटती है सरकार हटती है, और ये बड़े शर्म की बात है। ठीक है हमारे सर, प्रधानमंत्री जी के लिए भी क्या आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, इतने किसान शहीद हो चुके हैं। ठीक है रणवीर जी, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, आपका सवाल भी पहुंच गया, मैं आपके सवाल का जवाब भी लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरफास्ट पर अपनी बात कहने के लिए, अपना सवाल रखने के लिए। विदुर रावल जी, पहले मुझे समझा दीजिए, आप ये कह रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन रहा ही नहीं, तो 11 दौर की बातचीत जो हुई आखिर किसके साथ हुई? देखिए प्रोपेगेंडा बहुत हुआ, कभी कहा गया कि भाई ये खालिस्तानी है, कभी कुछ कहा गया, आखिर 11 राउंड की बातचीत किसके साथ की? और अगर ये किसान नहीं थे तो क्यों कृषि मंत्री ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये किसान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो किसान हो या किसान ना हो, उसके बाद भी उसकी बात सुनी जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर गहरी आस्था है। इसलिए हम जानते हैं ये लोग क्या है, इनकी पृष्ठभूमि हम क्या, सभी जानते हैं। जो अभी सज्जन यहाँ पर आकर बात कह रहे थे वो भी जानते हैं। क्या ये बताने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी पार्टियों से ये जमानतें जब्त करवाए हुए लोग हैं, इनकी आस्थाएं कहां पर है? इसके बावजूद भी हम लोग कांग्रेस की सरकारों की तरह आधी रात को लाठी चलाने में विश्वास नहीं रखते, शांति प्रिय आंदोलन पे। और उसके बाद भी कि अगर कांग्रेसी भी आकर कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आकर कहता है, विपक्ष का आके कहता है, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं और उनको अपनी बात समझाना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल था जिसका उत्तर जो है आप प्रयास कर अपने यहाँ पर बैठे प्रवक्ता से दे दीजिए। अभी 11 दौर की जो वार्ता हुई है, इन वार्ताओं में हर बार सरकार ने प्रस्ताव रखा है। सरकार, जबकि होता क्या है, सरकार ने कानून बना दिए और ये कृषि सुधार नहीं सर, इतने किसानों की मौत हो चुकी है, इतने किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते दिन भी एक किसान की मौत हुई है, तो थोड़ा जितनी आप 11 बार बड़े बने, एक बार और बढ़ जाइए, प्रस्ताव भेज दीजिए ना, बातचीत। नहीं,
हम 11 बार भी छोटे होना चाहते हैं और 12वीं बार भी छोटे, लेकिन अब कम से कम प्रस्ताव तो लेकर आओ। चाहते क्या हो भाई, ये तो बताओ। बात तो ये है कि 11-11 दौर की जो वार्ता हुई उसमें प्रस्ताव भाजपा की सरकार ने दिया, हमारी केंद्र की सरकार ने कहा कि ठीक है ये कर देते हैं, ये कर। इन्होंने इनसे पूछा कि भाई अपनी मांगे बताओ, और मांगे में भिन्नता कितनी, 137 अलग अलग मांगे आई। और मांगे एक बार आपके पास शो में समय कम होता है, ये तो मांगों की एक बार चर्चा कर ले तो आप हैरान हो जाओगे। किसान को लेकर नहीं थी, दिल्ली के अंदर दंगा करने वाले आतंकवादियों को छुड़वाने की मांग थी उनमें से। और सुनो मांग कैसी कैसी थी, मैं अब उस पर ज्यादा समय ना खर्च करके मैं इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पर किसान नेता बनकर उपस्थित हुए हैं, मैं भी किसान हूं, लेकिन चलिए ये खुद को किसान बता रहे हैं, इनसे ये सवाल पूछ के बताओ, अरे आपका प्रस्ताव क्या है, बातचीत करिए। 11 दौर की वार्ता में हर बार सरकार ने प्रस्ताव दिया है, जब से आपको कहा कि ये हमारा अंतिम प्रस्ताव है, अब की वार्ता तब होगी जब आप प्रस्ताव लेकर आएंगे। उसी दिन से वार्ता रुकी हुई है, और ये सब कुछ सारी बातें कहते हैं। हम संसद पर जाएंगे, हम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम चुनाव में प्रचार करेंगे, ये नहीं कहते। अरे भाई आप वार्ता के लिए खूब आपने बात कही, आप किसी को सस्पेंड करवाने के लिए तो धरना दे देते हो, आप कहीं पर मुआवजे के लिए तो धरना दे देते हो, कुछ लोगों को पकड़ा गया उनको छुड़वाने के लिए तो धरना दे देते हो। आज तक के इतिहास में पूरे 1 साल में आपने कितनी बार ये कहा कि आपसे बातचीत नहीं की जा रही है, इसलिए आप दुष्ट हैं? एक बार भी नहीं, ये तो बड़े नहीं सर, मैं ये समझना चाह रहा था। देखिए ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स की नूरा कुश्ती चल रही है किसान नेताओं और सरकार के बीच में, इसमें जिन किसानों की जान जा रही है उनकी जिम्मेदारी भी कोई लेगा कि नहीं लेगा? देखिए जो आंदोलन शुरू करता है उसको अपने साथियों को किस प्रकार से बनाए हुए हैं उन्होंने, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन पहले दिन से ये हर जिम्मेदारी से भागते हैं। 26 जनवरी पर इन्होंने जाके कांड किया, बाद में बोले हम नहीं थे। पहले जिद कर रहे थे बार बार कि नहीं हम तो परेड दिखाएंगे, ऐसी होगी वैसी होगी। बंगाली युवती के साथ दुष्कर्म किया, बोले हम नहीं थे। किस प्रकार से एक युवक का हाथ और पैर काट के लटका दिया, बोले हम नहीं थे। किस प्रकार पंडित मुकेश मुदगिल को जिंदा जला दिया, बोले हम नहीं थे। हर जिम्मेदारी से भागते हैं। चलिए ठीक है, जवाब में ले लेता हूं। जाते हैं जो आरोप जनता इनको सबक सिखाती है, ठीक है, उसके बाद भी नहीं मानते। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नवरत्न और एलार शर्मा हमारे साथ हैं। नवरत्न पहले आप अपनी बात रख लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? लगता है फोन कट गया है। एलार शर्मा जी, अगर आप मौजूद हैं फिलहाल इस चर्चा में। जी मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ, भूतपूर्व सैनिकों में जी। इस भाई साहब को ये कहो कि आपने इस आंदोलन को अंडर एस्टिमेट किया है। इसमें जन समुदाय का समर्थन है पूरा का पूरा। उनका समर्थन है जिनकी नौकरी चली गई, उनका समर्थन है जिनकी डीए काट दिया, उनका समर्थन है जिनकी 30% तनख्वाह काट दी जी, उनका समर्थन है जो 50 रुपए किलो वाली दाल 100 रुपए में खरीद के खा रहे हैं। अगर जनता के गुस्से का इजहार देख रहे हैं तो पंचायत के चुनाव करा दे, अभी पता चल जाएगा सही क्या और गलत क्या है। ठीक है, अभी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे हवाई के लिए बनाने से जनता को समझ में नहीं आते। जनता को कैसे समझाएंगे ये 40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में कैसे बिक रहा है? जी चलिए ठीक है। एलार शर्मा जी आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं किसान नहीं जी, उसके बावजूद जो मैं पूछने जा रहा हूँ प्रवक्ता बीजेपी से जी, उस संसार में कहीं भी किसी देश में जो कृषि कानून ये लेके आए ये मॉडल सफल हुआ है जी, उसकी जानकारी ये कृपया मैं इनके साइट पे भेज दूं, अपनी साइट, ये मुझे उसकी जानकारी दे दें। मैं संसार में कहीं नहीं कामयाब हुआ, मैं बता देता हूँ जी। ठीक है, चलिए नहीं विधु रावल जी मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी अपना सवाल पूछने के लिए। आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए, कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। एक बार दीपक लांबा जी का भी रुख करूंगा। दीपक लांबा जी, जिस तरह से लगातार किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों बातचीत के रास्ते नहीं खोले जाते? देखिए, मैं इस सवाल के जवाब से पहले 2 लाइनें प्रोफेसर साहब को बताना चाहूंगा। आज जो प्रोफेसर साहब यहाँ पर बातचीत करने आ गए, लगता है ना तो वो तैयारी करके आए, ना पढ़ के आए हैं, ना जानकारी इकट्ठा करके आए हैं जी। जो बात ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए जाते, 11 दौर की बातचीत के लिए जब जब बुलावा आया हम आए। आपकी तरफ से कहा गया एक फोन आएगा, फोन आज तक नहीं आया।
दूसरा जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि प्रपोजल सरकार ने दिए, सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं था। किसानों ने उसमें जो कमियां थी उसको बताते हुए 11 दौर की वार्ता करी और 11 दौर की वार्ता के बाद जो हमें सरकार की तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिला वो एक पीपीटी प्रेजेंटेशन था। आप अच्छे से समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक पेज पे 4 लाइनें लिखी होती हैं, ये बस, इसके अलावा कोई प्रपोजल या ऐसी कोई बात ही नहीं है। और प्रवक्ता साहब को लगता है पूरी जानकारी नहीं है, ना तो इनको अपनी पार्टी की तरफ से कोई किताब मिली होगी आज के लेक्चर के लिए, ना मेरे को लगता है कोई जानकारी मिली होगी। दूसरी बात, आप जब कह रहे हैं कि सुसाइड के लिए कौन जिम्मेवार, सुसाइड के लिए सरकार का घमंड जिम्मेवार है। 1 साल से हम सर्दी गर्मी बारिश मैं आत्महत्याओं की बात पे बैठे हैं, मैं आत्महत्याओं की बात नहीं कर रहा दीपक जी, मैं हर उस घटना की बात कर रहा हूं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, आप सुसाइड और ये शहीद हुए किसानों के बारे में पूछ रहे हैं। जी, मैं तो उन आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र कर रहा हूं जो आंदोलन के अंदर हो रही हैं। हाँ, घटनाओं की भी आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, 1 साल से हम लोग दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं जी, और 11 दौर की वार्ता की आप बात करते हैं तो पिछली जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई जी, तो लगभग अभी आप बात करें नवंबर में तो लगभग 1 साल होने को आएगा। जनवरी आते भी देर नहीं लगेगी कि सरकार बातचीत के रास्ते पे खुद ताला लगा के बैठी है। किसान संगठन, किसान नेता हर पटल पे बात करते हैं। अभी प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कब धरना दिया कि वहां पर वार्ता के लिए आए या वार्ता के लिए बात नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन सर मैं समझना चाह रहा हूँ समाधान कैसे निकलेगा? क्या संसद कूच करके वो बातचीत का जो ताला, बातचीत बंद की हुई है, जो ताला लगाया हुआ है सरकार ने, क्या वो ताला खुल जाएगा? क्या ताला खुल जाएगा? बातचीत से ही खुलने वाला है जी। अब ये क्या कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे छोटा नेता लगा लें, बड़ा नेता लगा लें, हर आदमी आके किसान आंदोलन की कमियां और ये सारी चीजें जरूर बात करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि ना तो इनको पूरी जानकारी है, जानकारी के अभाव में जो इनको समझ में आता है वो बोलते रहते हैं। और कई बार एक उदाहरण ये होता है कि आप जितनी जोर से अपनी लोगों को लगने लगता है कि वो सच है, तो प्रवक्ता साहब को ये जानकारी लेनी चाहिए। और दूसरी बात, ये किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं हमसे, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये तीनों किसान जो कानून है उसके बारे में एक एक अच्छाई तो बता दें। अब बता दे को अध्यादेश आए हुए जुलाई में समय कम रह गया। आप हरियाणा की स्थिति देख लीजिए, क्या बाजरा एमएसपी पे बिक रहा है, क्या खाद मिल रही है, किसान सड़कों पे सड़कों पे बैठे हैं और ये बात करते हैं कि लोकतांत्रिक शक्ति है, लोकतांत्रिक शक्ति है, तो क्या आप अपनी जनता से भी बात नहीं करेंगे? खरीद रही है और पूरे देश के अंदर कहीं नहीं कोई खरीद रहा है। नहीं सर, रावल साहब एक आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त कम है। रावल साहब आप जवाब दे दीजिएगा, मेरा भी सवाल सुन लीजिए सर, जवाब आप दे दीजिएगा। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, वक्त बहुत मेरे पास कम है और उम्मीद करता हूँ कि कम शब्द आप जवाब देंगे। बिल्कुल, एक और सवाल क्या, क्योंकि देखिए खबरें तो इस तरह की भी आ रही हैं कि पूरा जो खुफिया तंत्र है सरकार का वो अब किसान आंदोलन पर नजर गड़ाए हुए है, कार्यक्रम नहीं कर पा रहे लोग, जो सरकारी या यूं कहे कि जो तमाम नेता हैं। तो ऐसे में क्या जो प्रोटेक्शन सरकार ने अपने लिए जो एक बायो बबल प्रोटेक्शन का बनाया है, क्या अब मजबूरी इतनी हो गई है और इतनी मजबूरी दिख रही है तो क्यों नहीं रास्ते निकाले जाते? सर आपके पास बिल्कुल गलत जानकारी है कि कोई बायो बबल बना हुआ है। कोई प्रोटेक्शन अपने लिए नहीं है, प्रोटेक्शन आम लोगों के लिए है। आम लोग इनसे त्रस्त हैं। आसपास के 40 गांव वाले इनके खिलाफ खड़े हैं। अभी एलनाबाद के अंदर हमने चुनाव में 45,000 पिछली बार थी वोट, तो इस चुनाव में 60,000 तक लेकर गए हैं। 60,000 लोग क्या किसान नहीं थे? कल तक ये पूछ रहे थे कि किसान, कल तक तो एलनाबाद के हर व्यक्ति को किसान बता रहे थे। अब 60,000 जो वोट आई हमें किसान की नहीं आई क्या? चलिए ठीक है, अब संसद कुछ की बात है सर, बढ़ गई। जाने देंगे क्या भविष्य जी, भविष्य जी बहुत सवाल पूछे गए मुझसे। ठीक है, अब 1-2 सवालों का उत्तर भी चले जाए, आपके पास समय कम रहता है डिबेट जी। दूसरी बात, ये कहते हैं अच्छाई, मैं बताता हूं, एक सवाल दर्शक ने भी पूछा था, उनको बता दूं, सारी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसने किसान को बंदी बनाया हुआ था। और क्यों बनाया हुआ था? दलालों के चंगुल में जानबूझकर फंसाया हुआ था, क्योंकि वो लोग पार्टियों को फंड करते थे। पूरे हिंदुस्तान के अलावा कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर किसी को अपने उत्पादक को बेचने की छूट ना हो। हिंदुस्तान में एक कानून आया तो ये लोग बिलबिलाने लग गए। ये असल में दलालों द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन है, जिसमें वो चाहते हैं कि किसान आजाद हो दलालों से। इस नाते से खड़े हैं। देखिए समाधान की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा ना सर, समाधान कैसे होगा? रावल साहब क्या आप, क्योंकि देखिए अब तक
अभी तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, अब तो किसान खुद चलकर संसद तक आ रहे हैं, क्या वहां बातचीत हो पाएगी? वो बातचीत के लिए जा रहे हैं क्या? अच्छा चलिए, आपके टीवी पर इन्होंने कोई प्रपोजल दिया क्या? हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम आज भी तैयार हैं। ये यहाँ पर छोटे और बड़े नेता की यहाँ पर जो है नाम लेकर अब किसान पहुंचेंगे तो क्या प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे? करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। आपसे छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इनका कोई आज तक प्रस्ताव कहां पर है? वो प्रस्ताव ब्लूप्रिंट कहां है? ब्लैक एंड व्हाइट में आपका प्रस्ताव? और कानूनों की बात, अब राजधानी में बैठ के भी पत्राचार से बातचीत होगी क्या? उनसे लीजिए जी। लांबा जी, आपने लंबी बात की थी, एक बार कानून की बात सुन लो। ठीक है सर, वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विदुर रावल जी, दीपक लांबा जी, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल कई हैं, 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल कई अधूरे हैं। किस तरह से बातचीत का रास्ता खुलेगा? हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 कॉल की दूरी पर हूं। आज तक न कॉल किसान नेताओं की तरफ से हुई, ना फिर मंत्रियों की तरफ से या सरकार की तरफ से। लेकिन अब जब किसान खुद चलकर संसद तक जाने की बात कह रहे हैं, तो क्या वो बातचीत का रास्ता खुल पाएगा? इसी सवाल के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।